ये बनारस के देश में, जिला बनारस में चले गए और खोजते खोजते जब वहां बनारस में गए तो भूखे प्यासे चल नहीं पाते थे हरेंद्रानंद भैया। तो अपने गुरु से कहने लगे, अपने मन में ध्यान लगाने लगे कि हे महादेव, हे शिव शंकर भगवान, मैं आपको खोजते खोजते 30 बरस की हमारी उम्र हो गई। 12 बरस में अपना घर द्वार त्यागे, माता पिता सब परिवार को त्याग करके खोजने के लिए चले गए। जब बनारस में गए, एक होटल देखने नजर के सामने आया, दिखाई दिया। होटल में जब दिखाई दिया तो सब लोग भैया खाना खा रहे थे, वहां भोजन कर रहे थे। भोजन लगा तो 2 वर्ण का वहां भोजन दीदी होटल में लगा, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। तो भैया जब वहां गिरते पड़ते लौटते पोड़ते गए होटल के सामने, तो होटल वाले से बोले, भैया हमें को एक पत्तल भोजन दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, हमको खिला लीजिए भैया, हमको खिला लीजिए और थोड़ा आत्मा का शांति दिलवा लीजिए हमारे। तो देखे थोड़ा, तो जब भैया बैठे तो देखे वही सब दीदी भोग लगाने वाले भैया बैठे थे जो मांसाहारी में भोग लगा। उसी होटल में मांसाहारी वाला भोग लगा और भैया जा करके उसी भैया लोगों के बीच में बैठ गए जहाँ ये मांसाहारी वाला। उनको नहीं है पता कि ये किसका भोजन लगा हुआ है, किसका, किस चीज का। लेकिन भैया जब वहां बैठ गए, जब पत्तल आया सामने तो देखे जब वो मांसाहारी का मांस का भोजन आया, मीट मछली का उनके सामने, तो जब भैया देखे पत्तल तो ये एकदम अपना हाथ पैर बटोर करके अपना मन मनाने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ, हे शिव शंकर महादेव, तू तो जन जन के गुरु है, पूरे दुनिया के गुरु है, पूरे जगत के स्वामी है। आज हमें कैसा भोजन हमको दिन देखना पड़ा, लेकिन देखे भोजन करने के लिए वो भाई तैयार नहीं भये, भोजन करने के लिए वो तैयार नहीं थे। जब देखा भोजन वो होटल वाला कि ये भाई कैसा अपना मन बटोर करके बैठ गए, भोजन क्यों नहीं करता, और सब लोग खा रहे थे। और जब भैया देखे तो भोग नहीं लगाए, बैठे रहे। होटल वाला आया, देखा सामने, क्यों बैठे हैं आप अपना हाथ पैर बंद करके। तो ये साहेब भैया ने बोले, भैया मुझे माफ करिए, क्षमा कर दीजिए, मैं तो भूला चुका यहाँ आ गया और मेरे समझ में नहीं आया ये होटल किस चीज का है। होटल वाला ने बोला, यही चीज का होटल है, भोजन आपको करना पड़ेगा। अब जब आप बैठ गए समाज में हमारे होटल के अंदर, तो आप भोग लगाइए। साहब भैया बोले, नहीं नहीं भैया, मैं ये चीज का भोग नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा भैया। अगर सादा भोजन हो, शाकाहारी वाला हो भोजन, तो मुझे 2 कौर दीजिए भैया, और नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा भूखा, लेकिन भोजन नहीं करूंगा। लेकिन देखे साहेब श्री हरिंद्रानंद के साथ कितनी जबरदस्ती किए। सब लोगों ने वहां भोग लगाने के लिए जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे कि जब आप भोग नहीं लगाओगे तो पत्तल क्यों आप सामने रखवा लिया अपने सामने, इसका पैसा कौन देगा। अब ये वैसे नहीं जाने दूंगा, इसको खा करके जाना, और नहीं तो सारा दरौटी पैसा भर के जाना, डांड उतार देंगे। तो साहेब श्री हरिंद्रानंद भैया कहने लगे, भैया जो पैसा लागे वो ले लीजिए, लेकिन मैं ये भोजन नहीं करूंगा।
दीदी किया क्या गया उनके साथ में, जबरदस्ती होने लगा। जबरदस्ती उनके मुख में भोजन डालने लगे। एक भैया ने, होटल वाला, और बगल वाले भैया से कहा पकड़ लीजिए और आज सामने भोजन इसको जबरदस्ती करवाइए, बड़ा भारी भक्त लग रहा है। ये किसका भक्त आया है यहाँ? जब आप बड़े भक्त थे तो क्यों इस होटल में आए? तो भैया साहब बोले कि भैया मुझे मालूम नहीं था, मैं तो ये देखा कि होटल है, सब भोग लगा रहे थे भैया, इसीलिए मैं आया था। मैं भी भोजन मांगा, लेकिन मैं ये नहीं जाना कि ये किस चीज का ये भोजन है। ये मीट मछली वाला भोजन हमारे बस की नहीं है। जब जबरदस्ती करने लगे तो देखिए हमारे ये शंकर भगवान महादेव बाबा की दया, केवल उन्हीं ने दर्शन पाए हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में माला को फैलाए हैं, इस ज्ञान को फैलाए हैं। ये 3 सूत्र रुद्राजना माला जिन्हें भैया ने दिए हैं पूरे दुनिया में, पूरे जगत में। जब वो जबरदस्ती भैया के साथ करने लगे, साहिब श्री हरिंद्रानंद भैया से जबरदस्ती करने लगे, तो भैया रोने लगे जोर जोर से, अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने महादेव बाबा को कहने लगे, शंकर भगवान कहाँ मिलोगे? मैं 12 बरस की उम्र से 30 बरस की उम्र तक मैं आपको खोज लिया। 30 बरस की उम्र हो गई, खोजते खोजते माता पिता सबको त्याग करके, घर द्वार सबको त्याग करके खोजते रहे। 30 साल की उम्र में जब कहने लगे शंकर भगवान अब कहाँ मिलोगे, अब तो हमारी भक्ति और हमारी उम्र नष्ट हो जाएगी। क्यों कि मैं आपके विरोध में, आपके भक्ति के, आपके दर्शन के लिए मैं आपके चरणों में लगा रहा, लेकिन दर्शन कब दोगे जब हमारे ऊपर इतने कष्ट घोर है? तो आप नहीं जब दिखाई दे रहे हैं तो आप मिलोगे कहाँ? देखिए हमारे माता और बहनों, हमारे गुरु बहन महादेव बाबा ने हमारे स्वयं घर छाता उसी होटल में साहिब श्री हरिंद्रानंद भैया के सामने खड़े हो गए। सारा होटल वाले को जो नष्ट करने वाले थे दुष्ट, भैया को, धर्म को नष्ट करने वाले जो लगे थे, सबको नाश कर दिए, सबको संहार कर दिए अपने शक्ति से। और बोले साहिब श्री हरिंद्रानंद भैया के सामने खड़े होकर के प्रत्यक्ष कि देखिए बेटा, मैं स्वयं आ गया जिसके लिए आप इतने दिन से भ्रम रहे थे, इतनी वर्षों से। आपको क्या चाहिए? अब मैं आपको दर्शन दे दिए। बोले आप क्या वरदान लोगे? क्या करने के लिए हमको ढूंढ रहे थे? क्या की जरूरत, किसी का जरूरत है तुमको? क्या चीज की? मांगो, जो मांगो, मांगना हो मांग लीजिए अब मुझसे। साहिब श्री हरिंद्रानंद भैया अपने भगवान शंकर को पैर पकड़ के लटक गए, उनके चरण पे फाट पड़े, अपना सिर पटक पटक करके रोने लगे, चरण पकड़ करके कहने लगे, बाबा आप तो बहुत महान हो, आप तो भगवान हो, दुनिया को मालिक हो। आज हमारे सामने मैं जिस चीज को तरस रहा था, ढूंढ रहा था, जिसको गली गली, जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी, कांटा कुछ में, पूरे दुनिया में, उसको मैं आज आपका मैं दर्शन पा गया। मैं आपको केवल ढूंढ रहा था, आपका दर्शन मुझे मिल गया। आप मुझे क्या दीजिए? कहें बेटा बोलो क्या? कहें मुझे केवल पूरी दुनिया का रक्षा करने के लिए मुझे ज्ञान दीजिए बाबा। इस जगत में जितने भक्त लोग हों, जितना ये जनमानस का है, जनक जितना मानस के, सबको मुझे यही बताने के लिए, मुझे केवल यही चाहिए कि दुनिया का भला, पूरे जगत के भला मुझे बस दे दीजिए। गुरु महाराज, भोलेनाथ बाबा
और मुझे धन दौलत हीरा मोती रुपया पैसा लेने की जरूरत नहीं है। मुझे से ये नहीं लेने की जरूरत है आपसे। मुझे केवल यही दीजिए कि पूरी दुनिया का रक्षा मैं करूं। सबको एक रास्ता बता दीजिए कि इसी रास्ते से मैं सबको अपने आपके चरण में ले आऊं, आपके शरण में ले आऊं। बाबा महादेव ने बोले, वाह बेटा, इतना महान हो, कितना महान कि आज 12 वर्ष की उम्र से अपना घर और द्वार त्याग करके हमको खोजने के लिए निकले। आज स्वयं दर्शन पा गए। तो आप जब कुछ नहीं आपको चाहिए तो यही 3